Hi everyone, this is Rosie from Amiable English Learning. In last three videos, we understood the chapter The Best Christmas Present in the World line by line along with the word meanings. Today, I am going to explain question answers of the same chapter. Now move on to page number 10, comprehension check. What did the author find in a junk shop? Author को junk shop में क्या मिला? The author found a very old 19th century roll-top desk in a junk shop. Author को बहुत पुराना 19th century का roll top desk एक junk shop में मिला. It was made of oak और वो oak से बना हुआ था. It was in a bad condition और वो बहुत ही bad condition में था. So it was being sold at a cheap price. So इसको बहुत ही कम दामों पर बेचा जा रहा था. Now move on to question number 2. What did he find in a secret drawer? उस secret drawer में author को क्या मिला? Who do you think had put it in there? और क्या लगता है आपको कि ये लेटर किसने रखा होगा, कि क्या चीज थी और वो किसने रखी होगी? In a secret drawer of the roll top desk, the author found a small tin box. Author को एक small tin box मिला. There was a letter in that box. और उस बॉक्स के अंदर, टिन बॉक्स के अंदर एक लेटर मिला. There was a piece of lined newspaper pasted on the box. और वो जो बॉक्स को रैप किया हुआ था lined newspaper से. On this, these words were written. Jim's last letter received January 25, 1915. और उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम का लास्ट लेटर जो कि रिसीव किया गया था जनवरी 25, 1915 को. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और उस टाइम पे ये दफनाया जाए मेरे साथ ही, यही लेटर. दिस क्लियरली इंडिकेटेड that it was placed there by the addresses. और ये क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा था कि ये मिसेस मैकफर्सन के द्वारा ही रखा गया था, जो कि अपने घर में रहती थी. द एड्रेस ऑन द एनवलप, और जो एड्रेस एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन ऑफ 12 कूपर ब्रीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट. So Connie, the wife of Jim McPherson, must have put it there. और इससे हम ये पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कॉनी थी, जो जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, उन्हीं ने वो लेटर उस टिन बॉक्स में रखा होगा. Now move on to page number 14. Comprehension check. Our first question is, who had written the letter, to whom and when? ये लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा? जिम मैकफर्सन वॉज द कैप्टन ऑफ ब्रिटिश आर्मी. जिम मैकफर्सन एक ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे. ही रोट दिस लेटर व्हाइल फाइटिंग द जर्मन फोर्सेस. ये लेटर उन्होंने उस वॉर के दौरान लिखा जब वो जर्मन फोर्सेस से लड़ रहे थे. द लेटर वॉज डेटेड December 26, 1914. और उस लेटर के ऊपर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914. It was addressed to his wife Connie. और ये किसको लिखी गई थी लेटर? उनकी वाइफ को, कॉनी को. Now move on to second question. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? ये लेटर क्यों लिखा गया था और कौन सी ऐसी वंडरफुल चीज थी, ब्यूटीफुल चीज थी जो उस लेटर के अंदर उसका जिक्र किया गया था. The letter was written to describe a wonderful incident. उस लेटर के अंदर एक बहुत ही वंडरफुल इंसिडेंट को शेयर किया गया था. It occurred on the Christmas day of 1914. और ये क्रिसमस डे 1914 के जो क्रिसमस डे है उस दिन लिखा गया था. The wonderful thing was that the two armies fighting against each other celebrated Christmas together.
और वंडरफुल थिंग क्या थी, क्या चीज थी कि जो लड़ रहे थे आर्मी फोर्सेस के, जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे टुगेदर, इकट्ठे। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द जर्मन्स, और ये इनिशिएटिव किसको जाता था, जर्मन्स को। जो इस चीज की शुरुआत की वो जर्मन्स ने की। फर्स्ट दे शाउटेड हैप्पी क्रिसमस, पहले सबसे पहले वो चिल्लाए, उन्होंने विश किया हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश, इंग्लिश आर्मी को। फ्रॉम द नो मैन्स लैंड, उस जगह पर जहां पर वो एक दूसरे के सामने खड़े थे, लड़ रहे थे। द इंग्लिश रिस्पॉन्डेड विद सेम टू यू, एंड उसके जवाब में इंग्लिश, ब्रिटिश आर्मी ने उनको सेम टू यू कहा। दिस इनकरेज द जर्मन्स, इनको इस चीज से, जब उन्होंने सेम टू यू विश किया तो जर्मन्स को इस चीज से वो और इनकरेज हो गए, वो और ज्यादा खुश हो गए। दे वेव्ड अ व्हाइट फ्लैग, और उन्होंने व्हाइट फ्लैग को वेव किया। व्हाइट फ्लैग ही क्यों, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ पीस। एंड क्रॉस द नो मैन्स लैंड, और जिस जगह पर वो लड़ रहे थे आपस में, उस जगह को वो क्रॉस करके टू रीच द इंग्लिश कैंप, और वो इंग्लिश कैंप में पहुंचे। वंस टुगेदर दे वर वेरी हैप्पी, एक बार फिर वो बहुत खुश थे। दे एट, ड्रैंक एंड प्लेड अ फुटबॉल मैच, वो बहुत खुश थे, खा रहे थे, पी रहे थे, फुटबॉल मैच खेल रहे थे। अल्टीमेटली व्हेन दे पार्टेड, अल्टीमेटली उनको वापस अपने अपने कैंप्स में जाना था। सो व्हेन दे पार्टेड, जब वो अलग हो रहे थे, दे डिड सो विद अ हैवी हर्ट, और उनके दिल जो थे वो बहुत भरे हुए थे, बट अनविलिंगली वो जा रहे थे अपने अपने कैंप्स पे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? क्या करते थे हंस वुल्फ, जो कि जर्मन आर्मी के थे, और जिम मैकफर्सन, जो कि इंग्लिश आर्मी के थे। आर्मी में आने से पहले वो क्या काम करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या जॉब्स करते थे। हंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा व्हेन ही वाज नॉट अ सोल्जर। हंस वुल्फ एक सेलो प्ले करते थे ऑर्केस्ट्रा में, जब वो सोल्जर नहीं थे। सेलो, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। एंड जिम मैकफर्सन वाज अ टीचर इन डॉसेट व्हेन नॉट अ सोल्जर, एंड जिम मैकफर्सन वो एक टीचर थे डॉसेट में, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हैड हंस वुल्फ एवर बीन टू डॉसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हंस वुल्फ डॉर्सेट कभी गए थे? उन्होंने ऐसा, वो इंग्लिश आर्मी के बारे में या इंग्लिश लोगों के बारे में इतना कैसे जानते थे? नो, हंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश बुक्स, वो इंग्लिश बुक्स बहुत पढ़ते थे। हार्डी थॉमस वॉज हिज फेवरेट ऑथर, और हार्डी थॉमस उनके फेवरेट ऑथर थे। हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन वॉज हिज फेवरेट बुक, और जो बुक का नाम दिया गया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन, इट वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी, वो उनकी फेवरेट बुक थी। दिस बुक डिस्क्राइब्स डॉसेट, और उसमें डॉसेट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। सो हंस वुल्फ सेड ही न्यू वेल अबाउट डॉसेट, इसलिए हंस वुल्फ ने कहा कि वो डॉसेट के बारे में हर चीज जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या तुम्हें लगता है कि जिम मैकफर्सन उस लड़ाई से वापस आए अपने घर पे? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये कैसे पता चला? मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर, जिम मैकफर्सन कभी भी वापस नहीं आए। His wife Connie knew about his death. उनकी जो वाइफ थी कॉनी, वो उसकी डेथ के बारे में जानती थी। That was why she kept the letter in a tin box. इसलिए उन्होंने टिन बॉक्स में वो लेटर रखा हुआ था। She wrote on the top of the box
that it was Jim's last letter, और इसलिए उनकी वाइफ कॉनी ने ही उस लेटर के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था इट वॉज जिम्स लास्ट लेटर। इससे पता चलता है कि वो जानती थी कि जिम जो है अब मर चुके हैं। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 15। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपॉट? अब ऑथर ब्रिडपॉट क्यों गए? The author went to Bridport in search of Mrs. Jim McPherson. He wanted to give her back her important letter. Jim McPherson, उनको मिसेस जिम मैकफरसन को ढूंढने के लिए ऑथर ब्रिडपोर्ट गए और वो क्या करना चाहते थे? उस लेटर को, उस इंपॉर्टेंट लेटर को मिसेस जिम मैकफरसन को वो वापस देना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, how old was Mrs. McPherson now and where was she? मिसेस जिम मैकफरसन कितने साल की थी अब और कहां पर थी? Mrs. McPherson was now 101 years old. Right now, Mrs. Jim McPherson 101 years old की थी। She was in the conservatory of a nursing home, और वो नर्सिंग होम में, एक कंजर्वेटरी में वहां पर थी। Now move on to comprehension check, page number 16. Who did Connie McPherson think her visitor was? अब क्या कहा, कौन लेके गया कॉनी मैकफरसन, मिसेस जिम मैकफरसन को क्या लगा कि उनको विजिट करने के लिए कौन आया है? कॉनी मैकफरसन और मिसेस जिम मैकफरसन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफरसन, और वो क्या सोच रही थी कि शायद उनको उनके हस्बैंड मिसेस जिम मैकफरसन के हस्बैंड जिम मैकफरसन उनको मिलने के लिए आए हैं। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? किस सेंटेंस से हमें बुक में, टेक्स्ट में, किन सेंटेंस से ये पता चलता है कि जो ऑथर हैं, जो विजिटर हैं, जो मिसेस जिम मैकफरसन से मिलने के लिए गए हैं, डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान को नहीं छिपा रहे थे। The sentence in the text is, I explained about the desk, about how I found it. और क्या सेंटेंस था ये कि मैंने उस डेस्क के बारे में मिसेस जिम मैकफरसन को बताया, about how I found it, कि मुझे वो कैसे मिला। Now move on to working with the text, page number 16. Question number 1. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Connie had kept Jim's letter for a long. She had received it on January 25, 1915. Connie ने ये जिम का जो लेटर है बहुत देर से संभाल कर रखा हुआ था, और ये लेटर कब मिला उनको? जनवरी 25, 1915 को। जिम हैड रिटन इट ऑन डिसम्बर 26, 1914, और जिम ने ये लेटर 26 दिसंबर मींस नेक्स्ट टू क्रिसमस डे 1914 को ये लेटर लिखा। एट दैट टाइम जिम वॉज एन ऑफिसर, और उस टाइम पे जिम एक ऑफिसर थे, अ कैप्टन इन द इंग्लिश आर्मी, और इंग्लिश आर्मी में कैप्टन थे। A captain in the army is always a young man, और always कैप्टन जो होते हैं, आर्मी के जो कैप्टन होते हैं, वो always young होते हैं। It means that Jim's wife Connie must have also been young. इसका मतलब है कि उस टाइम पे जिम की जो वाइफ है कॉनी, वो भी यंग होंगी। इन द स्टोरी शी इज 101 years old, और इस स्टोरी में कॉनी 101 years old बताई गई है। इट मीन्स द लेटर वॉज अबाउट 70 to 75 years old। हो सकता है कि ये इसका मतलब है 70 to 75 years old ये लेटर होगी।
These are hints also, और ये कुछ hints हैं. The table containing the letter was found in a junk shop. और ये roll top desk author को junk shop में भी मिला. Again it indicates it oldness. It means कि ये old था, पुराना था. Now move on to question number 2. Why do you think the desk had been sold and when? क्यों लगता है आपको ऐसे कि ये डेस्क को बेचा गया और कब बेचा गया? The desk must have been sold when Connie's house had burnt. ये डेस्क को शायद इसलिए बेचा गया जब कॉनी के घर को आग लगी थी. The table had been damaged by fire as well as water. और ये टेबल डैमेज था, जैसा कि टेक्स्ट में बताया गया, जैसा कि चैप्टर में बताया गया था कि ये डैमेज था फायर से और पानी से. The fireman must have used water to douse the flames of the burning table. और ये फायरमैन ने जरूर इसके ऊपर पानी डाला होगा फ्लेम्स को बुझाने के लिए, आग की लपटों को बुझाने के लिए. Now move on to question number 3. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? क्यों जिम और हंस वुल्फ ऐसा सोचते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स सबसे अच्छा साधन है रिजॉल्व कोई मतभेदों को दूर करने का, उसको रिजॉल्व करने का? क्या आप इस चीज से एग्री हैं? Jim and Hans are people whose heart is full of human kindness. Jim और हंस वुल्फ ये दो लोग ऐसे थे जिनका दिल जो था पूरा इंसानियत से, काइंडनेस से, दयालुता से भरा हुआ था. Serving the army, they have been a witness to all the sufferings of war. क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर्स थे और आर्मी ऑफिसर्स वॉर जो है उनका एक पार्ट है, एक लाइफ का पार्ट है. सो उनको ये वो एक विटनेस थे, वो इस चीज के गवाह थे कि वॉर में कितनी ज्यादा सफरिंग्स होती हैं, लोग कितना सफर करते हैं. सो इट इज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर. और ये एक नेचुरल चीज है कि इतनी नुकसान होने के बाद वो इन वॉर से हेट करते थे. However, the problems between two nations are bound to be there. फिर भी जो उनकी नेशंस की, ये कंट्री की जो बाउंडेशंस हैं कि उनको अपनी कंट्री के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वो उस चीज के लिए बाउंड थे. A non-violent method to resolve these problems is what they desire. और वो क्या डिजायर करते थे, उनकी क्या इच्छा थी कि जो भी मतभेद हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बात करके उस चीज को सुलझा सकते हैं. It occurs to them that this method could be a compete in games. और वो क्या सोचते थे, एक और क्या ऑप्शन थी कि वो गेम्स खेल के इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं. सो दे थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. और वो क्या सोचते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक ऐसा तरीका है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपने मतभेद को दूर कर सकते हैं. सो आई अग्री द सेम नॉन वायलेंट मेथड. यस, मैं कंप्लीटली इस चीज से अग्री हूं कि हर चीज को रिजॉल्व करने के लिए नॉन वायलेंट मेथड मींस अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम इस चीज को, इन डिस्प्यूट्स को, जो नेशंस के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? क्या आपको लगता है कि जो दो डिफरेंट आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो एक जैसे होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं? Find evidence from the story to support your answer. इस स्टोरी में से आपको ऐसे कुछ तथ्य ढूंढने हैं जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करें.
द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर। जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं हर कंट्री के, वो एक जैसे होते हैं। द स्टोरी इज ऑल अबाउट इट, और ये स्टोरी जो है पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दे लाइक टू ग्रीट ईच अदर, वो एक दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करना चाहते हैं। दे प्ले फुटबॉल। अब जैसे इंग्लिश आर्मी ने और जर्मन आर्मीज ने, दोनों ने क्या खेला, फुटबॉल खेला। दे ईट एंड ड्रिंक टुगेदर, वो इकट्ठे बैठे, इकट्ठा उन्होंने खाया। द टू कैप्टन्स talk affectionately about their lives away from the field। अब वो उन दोनों सोल्जर्स ने, दोनों कैप्टन्स ने अपनी लाइव्स के बारे में एक दूसरे के साथ शेयर किया, और वो हर वॉर को भूल चुके थे उस टाइम। दे अग्री दैट द प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय प्लेइंग गेम्स इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वॉर्स। और बोथ आर अग्री, वो दोनों इस चीज से अग्री थे, क्या थे, कि वो प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलकर, वॉर के बदले गेम्स खेलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द सोल्जर्स ऑफ बोथ द आर्मीज आर ईगर फॉर द वॉर टू एंड। और जो सोल्जर्स हैं, बोथ द आर्मीज, हर आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी तरह ही वो बहुत चाहते हैं कि जल्दी से वॉर खत्म हो और वो अपनी अपनी फैमिलीज से मिले। दे वांट टू गो बैक टू देयर फैमिलीज, और वो अपनी फैमिलीज में जाना चाहते हैं। थस देयर इज मच विच इज कॉमन बिटवीन देम, और यही चीजें हैं, और हर एक सोल्जर जो है वो ये चाहता है कि वो अपनी फैमिली से मिले, वॉर जल्दी खत्म हो, और कोई भी, मोर ओवर, कोई नुकसान वॉर में नहीं होना चाहिए। सो ऑल द आर्मी सोल्जर्स आर सेम। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Mention the various ways in which the British and the German soldiers became friends and find things in common at Christmas। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करना है? ऐसे तरीके in which the British and German soldiers become friends, कि वो फ्रेंड्स बने, एंड फाइंड थिंग्स, और ऐसी चीजों को ढूंढना है जो क्रिसमस में उनमें कॉमन होती है, एक समान होती है। It was the Christmas that made the British and German soldiers friend। क्रिसमस ही एक ऐसा फेस्टिवल था जिसने ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स को फ्रेंड बना दिया। The Germans waved a white flag and wished the British a happy Christmas। और जो जर्मन्स थे उन्होंने वेव किया व्हाइट फ्लैग, वो शांति चाहते थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को हैप्पी क्रिसमस विश किया। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद सेम टू यू, और ब्रिटिशर्स ने उनको रिस्पॉन्ड किया विद सेम टू यू। दे वर सरप्राइज्ड व्हेन द जर्मन्स मूव्ड फर्दर टुवर्ड्स देम विदाउट आर्म्स। वो बहुत हैरान हो गए उस टाइम पे जब जर्मन सोल्जर्स जो हैं ब्रिटिशर्स की तरफ बढ़ रहे थे, और विदाउट एनी राइफल्स, उनके बीच में कोई राइफल्स नहीं थी, कोई वेपन्स नहीं थे। द ब्रिटिश कैप्टन वॉज अलार्म्ड दैट इट माइट बी अ ट्रिक, और ब्रिटिश कैप्टन ने सबको कहा कि ये कोई ट्रिक भी हो सकती है, बट इट वॉजंट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। देन दे केम क्लोज, वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आए। दे शूक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाए एक दूसरे से। द क्रिसमस एंड द वेज ऑफ सेलिब्रेशन इट वर कॉमन बिटवीन द टू, और जिस तरह से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया वो दोनों आर्मी सोल्जर्स में कॉमन था। दे प्लेड, वो खेले, खाया उन्होंने। दे एट एंड दे सैंग कैरल्स, और उन्होंने इकट्ठे कैरल सिंगिंग की। द टू कैप्टन्स टॉक्ड ऑफ देयर फैमिलीज, दोनों कैप्टन्स ने अपनी फैमिलीज के बारे में बातें शेयर की। दे टॉक्ड ऑफ देयर ओन फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी व्हेन देयर वाज नो वॉर। जब वो सोल्जर्स नहीं थे तब हंस वॉल्फ क्या थे, एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश कैप्टन थे जिम मैकफर्सन, वो एक टीचर थे, तो उन्होंने आपस में ये सब चीजें शेयर की। दे हैड द सेम टेंडर फीलिंग्स अबाउट लाइफ, और उनमें
सेम फीलिंग्स थी लाइफ के, जिंदगी को लेकर सेम फीलिंग्स थी। दे डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट, और वो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते थे। दे वॉन्टेड पीस, वो शांति चाहते थे। दे वॉन्टेड टू बी विद देयर फैमिलीज एज सुन एज पॉसिबल, और वो जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सके, अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। So this was the answer of question number 5. Now move on to question number 6. What is Connie's Christmas present? Connie का Christmas present क्या था? Why is it the best Christmas present in the world? और ये best Christmas present in the world क्यों था? Connie's Christmas present was the letter which the author had brought for her. Connie का Christmas present क्या था? वो letter जो जिम मैकफर्सन ने लिखा हुआ था, and it was lying in the tin box, और जो author मिसेस कॉनी के लिए लेकर आया था. However, in her muddled state, she thought that it was not the author but her Jim. क्योंकि उनकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी मिसेस जिम मैकफर्सन की, सो उनको ये लग रहा था कि वो ऑथर नहीं है, वो उनके हस्बैंड जिम मैकफर्सन है. शी कॉल्ड द ऑथर जिम, उन्होंने ऑथर को जिम कहकर पुकारा, एंड मेड हिम सिट बिसाइड हर, अपने साथ बैठने के लिए कहा. She kissed him on the cheek, उन्होंने उसके चीक पे किस किया. For her, her husband had returned. उनके लिए क्या था, वो क्या सोच रही थी मिसेस जिम मैकफर्सन कि वो उनके हस्बैंड है, द ऑथर जो है उसके हस्बैंड है. शी वॉज थिंकिंग आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद उनके हस्बैंड वापस आए हैं. So she said that it was the best Christmas present she had ever got, और उनके लिए वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था जो उनको मिला. Now move on to question number 7. Do you think the title of the story is suitable for it? क्या आपको लगता है कि ये जो स्टोरी का टाइटल है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इज इट राइट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल और टाइटल्स? क्या आप कोई और टाइटल देना चाहेंगे इस स्टोरी को? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट suitable. अब you can give your opinions also, but according to me, the title of the story is quite suitable. ये बिल्कुल ठीक है. The best Christmas present in the world refers to the present for the old lady. ये क्या रेफर कर रहा है कि वो प्रेजेंट वो एक ओल्ड लेडी को मिला क्रिसमस वाले दिन, इतने सालों के बाद. अदरवाइज ऑल्सो द स्टोरी इज woven around Christmas. अदरवाइज ये क्रिसमस के इर्द गिर्द घूमती है स्टोरी. सो हाउएवर इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड ऑल्टरनेटिव टाइटल्स. सो ये पॉसिबल है कि ऑल्टरनेटिव टाइटल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉर कैन बी द अनदर टाइटल, क्योंकि ये स्टोरी वॉर के ऊपर भी बेस्ड है, तो वॉर भी हो सकता है ये टाइटल. The story is, after all, an anti-war story. Actually, this story is an anti-war story. क्योंकि सोल्जर्स जो हैं वो लड़ाई नहीं चाहते थे, वो शांति चाहते थे. So it can be anti-war story. Christmas could also be a title. क्योंकि ये बेस्ड है क्रिसमस फेस्टिवल पे, सो क्रिसमस कुड ऑल्सो बी ए टाइटल. क्रिसमस भी एक टाइटल हो सकता है, बिकॉज द स्टोरी नरेट्स टू इंपॉर्टेंट क्रिसमस डेज. क्योंकि इस स्टोरी में टू क्रिसमस इंपॉर्टेंट, जो क्रिसमस के जो इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो इसमें बताए गए हैं. फर्स्ट इवेंट क्या था, जब मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा, वो इंसिडेंट एक्सप्लेन किया जब उन्होंने इंजॉय किया क्रिसमस पे. और सेकेंड इंसिडेंट इज दैट कि क्रिसमस वाले दिन ही मिसेस जिम मैकफर्सन शी गॉट द लेटर ऑफ जिम. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप you understood the question answers. I think it will be helpful to you.
And if you are having any suggestions and any problems, you can write in the comment box. Thank you.